हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। बेटा आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8th कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्लास 8th का उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर P किसको डिनोट कर रहा है? P प्रिंसिपल को दिखाता है, जो अमाउंट आप लेते हैं। R किसका रेट है, क्या आप उस पर रेट इंटरेस्ट किस रेट पे आप अमाउंट लेते हैं, और टी क्या मेरे पास टाइम था। अमाउंट निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास, अमाउंट निकालने का फार्मूला है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अब यहाँ पर आपको इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। पी आपको पता है बेटा, पी क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जो आपने पैसा किसी से लिया है। आर क्या उसकी रेट है, और एन यहाँ क्या है? टाइम है। यहाँ एन की जगह आप टी भी लिख सकते हैं। तो अमाउंट निकालने का फार्मूला ये है हमारे पास। एन क्या था? टाइम था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट को हम ए के साथ लिखते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सी आई के साथ लिखते हैं। तो प्रिंसिपल आपको पता होता है, जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो वो आपका निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें बेटा कुछ रूल्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं हर किसी के। यहाँ पर व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, जब कंपाउंड इंटरेस्ट को बेटा हाफ ईयरली कैलकुलेट करना हो, रेट आपकी एनुअली हो या पर एनम हो, और टाइम किस में हो? ईयर में। तो जब हाफ ईयरली करना हो तो बेटा रेट को भी आधा करना होता है, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर बनते हैं 6 महीने के। अगर रेट आपकी हाफ ईयरली है तब तो उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रेट आपकी क्या है? पर एनम है, तो उसको 2 के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका? पर एनम की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हाफ ईयरली। इसी तरह टाइम को किसके साथ लिख रहे हैं यहाँ पर? एन के साथ। जो भी टाइम होगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना किसके साथ? 2 के साथ, ठीक है। तो आपके क्या बन जाएंगे? हाफ ईयर बन जाएंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। अगला नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली का मतलब 3 महीने का, चौथे महीने की बात कर। रेट इज पर एनम एंड टाइम इज़ इन ईयर। रेट किस में है? पर एनम में, और टाइम किस में है? ईयर में है। तो रेट को क्या करेंगे हम? 4 के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वार्टर जो है 3 महीने के हमारे पास 4 क्वार्टर बनते हैं। तो 4 के साथ डिवाइड कर देंगे तो क्वार्टरली हो जाएगा, और टाइम को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में हो जाएगा आपका? ये क्वार्टरली में हो जाएगा, ठीक है। अब एक है कि टू कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन टाइम इज इन फ्रैक्शन। बेटा अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होगा जब टाइम किस में होगा? फ्रैक्शन में होगा। तो बेटा इसको निकालने के बेसिकली हमारे पास 2 तरीके हैं। मैं दोनों आपको बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। सपोज करो प्रिंसिपल आपका पी है, रेट आपकी पर एनम में है, और टाइम फ्रैक्शन का मतलब जैसे टी मैंने टाइम लिया 1/4 कर दिया, या मैं बोलूँ 2 1/2, ये फ्रैक्शन में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन आ गई मेरे पास। तो यहाँ पर क्या करोगे आप? ए अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होगा? पहला तो वही है, ए इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर टी, यानी कि जो होल पार्ट है, होल पार्ट क्या दिया है? टी था, टी कर दिया। 1 प्लस 1/4 जो फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन क्या थी इसकी? 1/4 कर दिया, इंटू आर अपॉन 100 इसकी पावर नहीं आती है। एक तरीका तो ये है। या बेटा आप क्या करो, अमाउंट निकाल लो, किसके लिए? होल टाइम के लिए। और जो आपका अमाउंट आएगा वो फ्रैक्शन के लिए क्या बन जाएगा आपके पास? प्रिंसिपल बन जाएगा। तो उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो और उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लो। ये हमारा तरीका है जब टाइम किस में हो? आपका फ्रैक्शन में हो। अब एक्सरसाइज 8.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको बोला कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से पढ़ लो, कैलकुलेट द अमाउंट। एक तो अमाउंट निकालना है। अब अमाउंट पूछा तो अमाउंट का फार्मूला आपके दिमाग में एकदम से आएगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर एन, ठीक है। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 चीज़ें पूछिए, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे अमाउंट का नाम आया आपके दिमाग में फार्मूला ये यूज़ हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो क्या होता है? ए माइनस पी, यानी कि अगर आपका ए निकलेगा तभी आपका क्या निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो बेटा यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट का आपको आर दे रखा है, सॉरी ए पार्ट में आपको प्रिंसिपल दे रखा है। सोल्यूशन गिवन पी, प्रिंसिपल को पी के साथ लिखते हैं, इक्वल टू ₹10,800, ठीक है जी। और आपका आर कितना है? 12 1/2%। इसको तोड़ ब्रेक कर दो, 25
डिवाइडेड बाई 2%, साथ में क्या लिखना पर एनम, क्योंकि दे रखा है उसने पर एनम, और टाइम किस में दे रखा है, एन इक्वल टू कितना आपके पास 3 ईयर्स। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था बेटा, इसका अमाउंट निकालना था। अमाउंट निकालने का आपको फार्मूला आता है, बहुत ही आसान है। वी नो दैट ए इक्वल टू क्या फार्मूला था, P1 प्लस R अपॉन 100, और इसकी पावर क्या था मेरे पास, n था। अब P की वैल्यू रखो बेटा कितनी है, 10,800, 1 का 1 आ गया। R की वैल्यू बेटा ध्यान से, R की वैल्यू 25 ऊपर आएगा, और ये 2 है, 2 आपका 100 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जब यहाँ पर वैल्यू रखोगे। ऊपर n कितना था आपका, 3, पावर आ गया। कटिंग कर दो, 25 जा 1, 24 जा 100, इनके आपके पास जो आ रहा है बेटा ध्यान से देखो क्या आ रहा है आपके पास, 10,800 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 8, इसकी पावर क्या आ गया, 3। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 8 आपका एलसीएम आएगा, 8 प्लस 1 इसकी पावर कितना आ गया, 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपके पास क्या आ रहा है, 10,800, 9/8 इसकी पावर कितना आ गया, 3 आ गया। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता क्या लिखोगे, 10,800 इंटू 9/8 कितनी टाइम लिखा जाएगा, 3 टाइम्स रिपीट होगा ये, 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। कटिंग करो बेटा इसकी, जब आप इसकी कटिंग करोगे पहले 8 के साथ कट जाएगा, जब 8 के साथ इसको काटोगे तो आपका आएगा 1350, फिर ये 2 के साथ काटो तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा, और इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास 675 आएगा। इनके आपके पास जो नंबर बचा वो बचा 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई, देखो 8 4 का कितना हो गया, 32। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और 32 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 492,075 डिवाइडेड बाई किसके साथ आ गया, ये 32। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 15,377.34, ये आएगा आपके पास डिवाइड करके। ये आपका अमाउंट निकल गया। क्या निकल गया, ये अमाउंट। उसने पूछा क्या था आपको, एक अमाउंट पूछा था। अब उसके बाद क्या पूछा, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, CI इक्वल टू क्या होता है, A माइनस क्या होता है, P। तो A तो आपने निकाल लिया, A कितना आया आपके पास, 15,377.34 माइनस, अब आपका P कितना था, 10,800। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आपके पास आएगा 4577.34, ये आपका क्या आ गया, दूसरा आंसर आ गया। क्वेश्चन में आपको यही पूछा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो और क्या निकालो, अमाउंट निकालो। ये आपका अमाउंट आ गया और ये क्या आ गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सी पार्ट देखो, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन को ध्यान से करना है। सोल्यूशन आपको गिवन में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल देखो, P कितना था बेटा आपके पास, 62,500, ये रुपीज़ आपको दे रखा था। ठीक है जी। और यहाँ पर देखो रेट कितना है आपके पास, 8% पर एनम। ठीक है। और टाइम कितना है, n इक्वल टू क्या आपके पास 1/2, यानी कि मैं इसको अगर मिक्स कर दूँ, अगर अब देखो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो रेट दे रखी है आपको वो भी पर एनम में है और टाइम भी किस में है, ईयर में। तो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना हो, रेट आपका पर एनम में हो, तो 8 इस रेट को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो कितना आएगा 4, तो ये आगे 4%, और यहाँ साथ में लिखोगे हाफ ईयरली। ठीक है। और टाइम को क्या करो, इसको इम्प्रॉपर में बदलो, 2 1 जा 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3/2। इसको 2 के साथ क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये कट जाएगा आपके पास क्या आ गया, 3 हाफ ईयर, ये आपका आ गया 3 हाफ ईयर। अब आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है 4 और 3 पे करनी है, क्योंकि उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे करना है आप लोगों को, हाफ ईयरली। तो इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने अमाउंट निकालने का फार्मूला, वी नो दैट क्या फार्मूला होता है, A इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100, इसकी पावर क्या लिख दिया मैंने, N। अब P की वैल्यू कितनी थी, 62,500,
1 का 1 आ गया प्लस आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 4, 8 नहीं लेंगे हम क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 100। अब टाइम 1/2 नहीं हमारे पास, टाइम कितना है 3 हाफ ईयर, ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको कटिंग करो, 4 कितना आएगा 25, 6250 इंटू, जब आप इसका एलसीएम लोगे 25 आएगा, 25 में 1 जुड़ जाएगा तो 26 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 25, इसकी पावर कितना है 3 है। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया बेटा 62,500, एलसीएम 25 आएगा तो 25 प्लस 1 इसकी पावर कितना है 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 62500 इंटू 26/25, 3 टाइम्स लिखा जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई 25, ये कट गया हमारे पास। जब इसको काटोगे तो कितना आएगा 100 आएगा क्योंकि 25 या 625 होता है, ये कट गया, आपके पास कितना आ गया 4 आ गया। आपके पास क्या बचा 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा ₹70,304, ये आपका अमाउंट आ गया जी। बेटा ये आपका क्या आ रहा है अमाउंट आ रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना था इन सभी टर्मों को, ये एक आंसर आ गया। अब दूसरा उसने पूछा कि व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो CI निकालने का फार्मूला क्या होता है मेरे पास A माइनस P। अब A की वैल्यू कितनी है ये आपके पास 70,304 माइनस 62,500, प्रिंसिपल कितना था 62,500। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 7804 रुपीज़ CI। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया और क्या निकल गया मेरा प्रिंसिपल निकल गया, यही चीज़ पूछी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, यहाँ पर आपको दे रखा है कि 8,000 रुपीज़ 1 ईयर 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बेटा हाफ ईयरली, रेट किस में आपका पर एनम है और टाइम किस में है ईयर में। इसका मतलब ये आपको सारा क्या करना पड़ेगा, पर एनम है तो इसको हाफ ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ईयर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ ईयर में। तो सोल्यूशन गिवन देखो आपके पास क्या था, गिवन देखो पी प्रिंसिपल कितना था 8,000, रेट कितनी आपके पास 9% पर एनम, पर क्योंकि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है इसलिए इस रेट का क्या कर दो आधा कर दो 9/2। अब कटिंग तो होगी नहीं, डेसिमल में भी इसको कन्वर्ट नहीं करना है, परसेंट हाफ ईयरली, ठीक है। और एन टाइम कितना आपके पास 1 ईयर। अब इस 1 ईयर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ ईयरली में। बेटा ये ध्यान रखना जब हाफ ईयरली बोला हो तो आपको सब कुछ हाफ करना पड़ेगा प्रिंसिपल को छोड़कर। तो हाफ ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 2 हाफ ईयर। तो वी नो दैट, आप फार्मूला यूज करो, फार्मूला क्या था आपके पास अमाउंट निकालने का, याद करो जरा, अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100, इसकी पावर क्या था N था। अब P की वैल्यू कितनी थी 8,000 थी, 1 का 1 आ गया, R की वैल्यू कितना बेटा यहाँ पर ध्यान से रखना है 9 ऊपर आएगा 2 इंटू 100, इसकी पावर N, N कितना मेरे पास 2 है, ठीक है। कटिंग तो होगी नहीं इसकी तो ये आ गया 8,000। तो इसका LCM लो, जब आप LCM लोगे तो क्या आएगा 200 प्लस 9 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 200, इसकी पावर कितना आ गया 2 आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 8,000 इंटू ये जुड़ जाएंगे 209, 200 कितने टाइम्स रिपीट होगा ये 2 बार, 209 डिवाइडेड बाई 200। कटिंग करो इसकी, ये 2 0 कट गई, 2 के साथ कट गया तो ये मेरा कितना आ गया 40, 1 0 इसके साथ कट गई 4 आ गया, तो ये 2 आ गया और इधर कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया। अब आगे कटिंग नहीं करेंगे हम, 2 इंटू 209 इंटू 2, इसको भी काट दो, 209 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 5 आ गया। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 43681 डिवाइडेड बाई क्या है 5 है, डिवाइडेड बाई 5। जब आप इसको 5 के साथ डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 8736.20, ये आया आपका अमाउंट।
ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। बेटा कैलकुलेशन आप लोगों को खुद ब खुद करनी है और ध्यान से करनी है। एक आंसर ये आ गया। अब उसने इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या था आपके पास, सी आई इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी। ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 8736.20 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था 8000। जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा 736.20 रुपीज़। ये आपका आ गया सी आई। दो आंसर थे, दो चीज़ें पूछी हुई थी, अमाउंट और क्या पूछा था, प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा ये आ गया और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास ये आ गया। ये मेरे क्या है, आंसर है। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।